हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं लीगल अफेयर्स ऑफ द वीक, यानी कि इस हफ्ते की विधिक घटनाएं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रशांत भूषण केस से रिलेटेड, जिन पर की क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया था और जिन्हें उसमें ₹1 का फाइन भरने के लिए कहा गया था। उन्होंने आखिरकार फाइन भर दिया है, पर उन्होंने फाइन भरते हुए यह भी कहा कि फाइन भरने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस आरोप को स्वीकार कर लिया है जो उन पर लगे थे, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और एक बड़ी बेंच इसके लिए बनानी चाहिए ताकि वो इस मैटर पर सुनवाई कर सके। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज उन पर लगा था उसको सुनवाई कर सके और इस मामले की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यानी कि संवैधानिकता, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी संवैधानिकता को जांच सके। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसका भी अनुरोध किया है। दूसरी खबर है, दूसरी जो इस हफ्ते की लीगल अफेयर है, यानी जो विधिक घटना है, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है एक हफ्ते के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से, कि जितने भी जो केसेस हैं जो हमारे एमपीज या एमएलएज पर चल रहे हैं, चाहे वो फॉर्मर एमपीज एमएलएज हो, यानी कि जो पहले के पूर्व विधायक या फिर एमपीज रहे हों, या फिर जो अब एमपीज या एमएलए हैं, उन पर जो जितने भी क्रिमिनल मामले हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि लगभग 2556 केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज विच इंक्लूड 174 केसेस। मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ टर्म, यानी कि 2556 केसेस पेंडिंग हैं एमपीज और एमएलएज के खिलाफ, जो कि लॉ बनाते हैं, विधि जो बनाते हैं, विधि के बनाने वालों के खिलाफ ही 2556 केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। और जिनमें से 174 केस ऐसे हैं कि जिनमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जो अधिकतम दंड है वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का है। और इन 362 केसेस ट्रायल हैज बीन स्टेड आइदर बाय हाई कोर्ट और बाय सुप्रीम कोर्ट। और इन्हीं में से 2556 मामलों में से 362 मामले ऐसे भी हैं जिनमें कि स्टे लगाया हुआ है, यानी रोक लगी हुई है, या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हमारे हाई कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिमाइंड्स हाई कोर्ट सीजेस ऑफ 2018 जजमेंट्स दैट हैड रूल्ड दैट इफ एन हाई कोर्ट स्टेज on trial was over 6 months old, then trial could proceed with trial। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों पर रिमाइंड भी किया, यानी ध्यान भी दिया, जो कि 2018 के जजमेंट थे। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल पर जो हाई कोर्ट में जो ट्रायल चल रही थी उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया था, तो 6 महीने बाद उन ट्रायल्स को दोबारा किया जाना चाहिए। और इस हफ्ते की जो तीसरी लीगल अफेयर है वो ये है कि शुड सुसाइड बी द पनिशमेंट और सर्वाइवर थ्रेट विल केयर। सुप्रीम कोर्ट ने इस तीसरी जो लीगल अफेयर है इस हफ्ते की वो यह है, जिसमें कि जैसे कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी विच टेल्स अस अबाउट द अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो कि हमें बात करता है कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वह अपराधी नहीं है। पहले वह अपराधी माना जाता था कि अगर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की और वह बच गया तो उसे इसके लिए दंडित किया जाता था, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया है और अब अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वह पनिशेबल नहीं है। सुसाइड करना अब पनिशेबल नहीं है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो इसमें अब मामला सामने ये आया है कि इसमें चैलेंज किया गया है सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान यानी कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसे सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अधीन अंडर में उसको पनिश किया जाएगा। तो इस मामले पर अब सवाल उठे हैं कि कौन सा सेक्शन सही है,
सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इस पर बात करते हुए इसमें जो पीआईएल फाइल की थी वो एक एनजीओ ने फाइल की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि इनमें से कौन सा सही है कि अगर आईपीसी बात करता है, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो वह उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, पर सेक्शन 115 ऑफ एमएच एक्ट यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आईपीसी सेक्शन 309 एनीवन हु अटेम्प्ट्स suicide shall be punished unless proved otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished under said code। तो एमएच एक्ट तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सुसाइड करने की कोशिश करता है वह दोषी नहीं होगा अनलेस, जब तक कि वो आईपीसी में ना दिया गया हो। कोई भी चीज जो आईपीसी में दी गई है उसके अलावा अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वह पनिशेबल नहीं है। जबकि अब सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी सेज दैट whoever tries to commit suicide shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year। अब सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है सुसाइड का तो उसे 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है, यानी केंद्र से जवाब मांगा है कि इनमें से कौन सा सेक्शन सही है, क्योंकि आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारे जो कंट्री में लॉ कौन बनाता है, हु इज द लॉ मेकर? लॉ मेकर इज द लेजिस्लेचर दैट इज द पार्लियामेंट, यानी जो हमारी विधि को बनाता है वह हमारे देश में संसद है। तो इसीलिए अब इंटरप्रिटेशन में ये मामला उठता है, यानी कि निर्वचन में, कि किस बात को सही माना जाए। सेक्शन 115 ऑफ एमएच एक्ट यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड आईपीसी के सेक्शन 309 को सही माना जाए। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। अब अगली खबर जो है वह उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है एक प्रोग्राम पर, जिसमें कि मुस्लिम्स जो ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्ट हुए थे उनको लेकर गलत बात फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था, उसको एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसका नाम यूपीएससी जिहाद के नाम से जिसको चलाया जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बैन लगाते हुए कहा, जिसमें कि जो कि बेंच थी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, 3 जजों की बेंच थी जिसके हेड थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने जवाब मांगते हुए कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी बातें क्यों उठा रहे हैं। और अगला मामला जो है, अगली जो लीगल अफेयर है इस वीक की वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1956, उसके बारे में बात की गई है। उसमें कहा जाता है सेक्शन जो स्पेशल मैरिज एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन मैरिज कराना चाहता है जो कि इंटरकास्ट है या इंटर रिलीजन है, तो उसे मैरिज रजिस्ट्रार को 30 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है, जिसको कि जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं वो एक नोटिस पे लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं, तो ताकि किसी को अगर आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या यह है राइट टू प्राइवेसी, यानी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हमारे बात करता है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का जो अधिकार है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं करता है? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है। इन्होंने सेंट्रल यानी केंद्र सरकार से इस पर उन्होंने जवाब मांगा है कि आप बताइए कि क्या ये निजता के जो अधिकार है उस पर यह उसका उल्लंघन नहीं करता है। अब अगली जो लीगल अफेयर है, यानी कि जो इस हफ्ते की विधिक घटना है वो जुड़ी हुई है दिल्ली रॉयट से, यानी कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे 24
फरवरी के दिन जो दंगे हुए थे दिल्ली में, ये उससे रिलेटेड है। इसमें यूएपीए एक्ट लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है जिसमें कि कुछ इंसानों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। अब ये यूएपीए एक्ट क्या है आप पूछेंगे, तो यूएपीए एक्ट का मतलब है अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट, यानी विधि विरुद्ध जमाव जो असेंबली होती है उसको बचाने का जो अधिनियम है वह ये है। इसमें लगभग 15 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट लगाया गया है और लगभग 10,000 पेजों से ज्यादा की चार्जशीट फाइल की गई है और लगभग 747 विटनेस भी इसमें उनका भी बयान दर्ज हुए हैं। और सेक्शन 51 में सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी के तहत 51 के जो बयान है वो रिकॉर्ड भी किए गए हैं। तो ये थी आज की इस हफ्ते की लीगल अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप किसी लॉ के किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।